तुम्हारा झंडा लगा जहाज रोक लिया भाई, तुम्हारी बेइज्जती हो रही है और हम तुम्हारे लिए चुप बैठे, ये क्या चक्कर है, क्या चल क्या रहा है? हमारा एक ही तो हमदम है। ओ भाई साहब तुम ही टेढ़े मुंह करके देख रहे हो, हमको तुमसे तो विश्वास था कि तुम झंडा उठाओगे, तुम्हारा झंडा लगा जहाज रोक लिया भाई, तुम्हारी बेइज्जती हो रही है और हम तुम्हारे लिए चुप बैठे, ये क्या चक्कर है, क्या चल क्या रहा है? ये रूस ने कहा कि साहब ये अंतरराष्ट्रीय कानून तोड़ना है। मैं पुतिन आपसे ये उम्मीद नहीं करता था। अंतरराष्ट्रीय कानून तोड़ना ये आपसे बेहतर कौन समझाएगा इनको? आप बेहतर तरीके से समझा सकते थे, शक्तिशाली थे, आप भाषण देने के लिए बने थे। भाषण तो दुनिया के सारे देश दे ही रहे हैं। आप कहते हैं कि हम इसका कड़ा विरोध करते हैं। विरोध के नाम पर इन्होंने अमेरिकी सैनिकों को, जो भी है साहब अपन को मीनिंग नहीं है, इन्होंने अपनी तरफ से स्टेटमेंट में देते हुए कहा कि हम इस पूरी स्थिति में ऑयल टैंकर को पकड़े जाने का कंप्लीट विरोध करते हैं। ये इनलॉफुल एक्टिविटी है जो हाई सीज के अंदर हुई है। रशियन फॉरेन मिनिस्ट्री ने इस पर अपना ग्रेव कंसर्न जाहिर करते हुए कहा है कि जहाज को जिसे आपने पकड़ा है उसे छोड़ दो, यात्री जो उसमें सवार हैं उनके साथ रेस्पेक्टफुली ट्रीट करो, वो हमारे हैं, और उन जहाजों को पूरी तरह छोड़ दिया जाए। चलो खैर, सवाल अब यहां से आगे निकल चुका है। सवाल ये कि क्या रूस ने इसे बचाने का एक बार भी प्रयास नहीं किया? आइए इस बारे में ट्रंप का बयान जानते हैं। ट्रंप का बयान जाने, लेकिन इससे पहले रूसियों का रिएक्शन भी जान लीजिए। ऑफिशियल रिएक्शन में रूस ने भले ही ये कहा हो कि इसे छोड़ दो, लेकिन भाई साहब रूस में इस बात का भयंकर उबाल है। इतना उबाल है कि रूस के अंदर डिमांड उठ रही है। वहां के सांसद डिमांड उठा रहे हैं कि ये न्यूक्लियर बम क्या दिखाने के लिए रखे हैं? पाकिस्तान से मोटिवेट हो गए, क्या दिखाने के लिए रखे हैं? जाइए और अमेरिका पर मार दीजिए। रशिया के लॉ मेकर ने कहा है यूएस ऑफ न्यूक्लियर थ्रेट आफ्टर सीजर ऑफ वेनेजुएला लिंक्ड ऑयल टैंकर। इस पर उन्होंने बकायदा अपनी तरफ से एलेक्सी जोराविन करके हैं, फर्स्ट डेप्यूटी चेयरमैन हैं स्टेट ड्यूमा कमेटी के और डिफेंस इन रशिया के। उनका कहना है कि साहब ऐसे नहीं चलेगा, कुल मिलाकर के उन पर हमला कर ही देना चाहिए था, न्यूक्लियर वेपन यूज कर लेना चाहिए था। लेकिन हमारा सवाल इससे भी कहीं बड़ा है। ये तो नेताओं की बात है, हम तो पुतिन से जानना चाहेंगे, भैया पुतिन बताओ क्या हुआ? क्योंकि तुमने अगर रिएक्शन नहीं दिया तो हम पर सवाल खड़े हो गए, तुमने अब तक चुप्पी क्यों साधी? तो जवाब मिला वॉल स्ट्रीट जर्नल से। वॉल स्ट्रीट जर्नल अमेरिकी अखबार जो लिखता है कि रशिया ने अपना जहाज बचाने के लिए सबमरीन भेजी थी। सबमरीन, रूसी सबमरीन न्यूक्लियर कैपेबल सबमरीन्स हैं, न्यूक्लियर कैपेबल्स हैं, न्यूक्लियर वेपन चलाने में सक्षम है, टॉर्पीडो युक्त हैं, जब चाहे दुश्मन को ठिकाने लगा सकती हैं। ऑलरेडी रशियन सबमरीन्स अमेरिका को चारों तरफ से घेर कर तैरती रहती हैं। अमेरिकियों को यह पता है, लेकिन एग्जैक्ट लोकेशन कभी सबमरीन की नहीं पता चलती है। सबको गुप्त सूचनाएं रहती है कि फलानी जगह सबमरीन है। अखबार में छपता है कि अमेरिका से लड़ने के लिए इन्होंने सबमरीन भेजी थी। इस बात की पुष्टि खुद ट्रंप अपने इंटरव्यू में कर देते हैं। फॉक्स न्यूज को इन्होंने आज के दिन एक इंटरव्यू दिया और उसमें कहा कि देयर वाज ए सबमरीन एंड डेस्ट्रॉयर, लेकिन जैसे ही हमने उस जहाज को पकड़ा वो तुरंत वहां से निकल लिए। मतलब ट्रंप का इतना बड़ा दावा जिसमें वो ये कह रहे हैं कि वहां पर रशियन सबमरीन भी थी और रूसी डेस्ट्रॉयर भी जहाज बचाने आया था, लेकिन जैसे ही हमने उस जहाज को पकड़ा वो दोनों वहां से निकल लिए। अब ये तो बड़ा सवाल है। बहुत बड़ा सवाल तो इस बात पर ही है कि साहब जब रूस के पास में सबमरीन थी, सब कुछ था तो अल्टीमेटली पुतिन यहां पर खामोश क्यों रहे? उनके पास हाइपरसोनिक मिसाइलें थी, गाइडेड टॉर्पीडो थे, फिर भी वो एक मूक दर्शक बनकर क्यों बैठे रहे? अमेरिकी नौसैनिक जहाज खींचकर ले जा रही है और वहां पर सबसे ताकतवर पनडुब्बियों में से एक रखने वाला देश चुपचाप क्यों है? उसने टॉर्पीडो क्यों नहीं चलाया? ये मतलब पुतिन की कोई स्ट्रेटजी थी कि पुतिन डर गए? इसके पीछे का अब बड़ा कारण आज के सेशन में डिस्कस करते हैं। देखिए कहानी कुछ इस तरह से है, एक एक करके सवाल लेते हैं। यदि पुतिन यहां पर टॉर्पीडो दाग देते, टॉर्पीडो दागने का मतलब क्या है? टॉर्पीडो दागने का मतलब है जहाज के अंदर लगी हुई मिसाइलें, जो सबमरीन में लगी हुई मिसाइलें हैं, अगर वो यहां पर दाग दिए होते तो इसे सीधा युद्ध की शुरुआत कंसीडर किया जाता, इसे एक्ट ऑफ वॉर कंसीडर किया जाता। ऐसा क्यों? ऐसे समझिए, जैसे मैं अपने अनुभव से आपको फिर से रिलेट करता हूं। कई बार हम तस्करी वाले ट्रकों को रोकते थे, ट्रक को रुकना है, टैक्स इवेजन किया है, ट्रक बंद हो जाएगा, तेज उसमें सामान रखा है वो निकाल लिया जाएगा। लेकिन अगर वो हम पर फायर खोल दे तब तो भाई साहब हमें इसे अटेम्प्ट टू मर्डर में डालना पड़ेगा कि इसने हमें मारने का प्रयास किया। मारने के प्रयास में सजा ज्यादा बड़ी होगी। बिल्कुल वैसे ही यहां पर जो एक्ट ऑफ वॉर है, अगर वो अपनी तरफ से सबमरीन चला दे, बम गोला फेंक दे, टॉर्पीडो चला दे, दुश्मन को डुबो दे, अगर वो ऐसा करने लग जाए तो यह कहा जाएगा कि भाई चेक करने के लिए तो जहाज रोका था, चेक तो कर ही सकते हैं। आपको झगड़ा करना है तो इस बात पे करो कि हमने चेक क्यों कर लिया, चेक करने का नियम है। अगर लगता है हमने गलत चेक किया है, हम आपके जहाज को छोड़ देंगे। आपने अगर हमारी नेवी पर जहाज पर, भाई हमारी तो सेना है बिल्कुल, अमेरिका की तो पुलिस है, उस पर फिलहाल रूस अपनी तरफ से वो चला दे रहा है, यानी कि वो जानबूझ करके गिल्टी हो जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में जो सबमरीन का कमांडर है उसने टॉर्पीडो चलाने का आदेश नहीं दिया। अगर वो
यहां पर रूस के ऊपर हमला पाता, यानी कि अगर वो पुलिस या फिर वो अमेरिकी जहाज अगर सबमरीन की तरफ निशाना फेंकते, तब तो ये एक्शन ले सकता था, लेकिन खुद से एक जांच के खिलाफ एक्शन नहीं ले सकता था। बिल्कुल वैसे ही जैसे पुलिस वाले ट्रक को जांच के लिए रोकते हैं, ट्रक वाला कहे कि नहीं जांच करा रहा, ज्यादा करेगा ले तेरे ऊपर ट्रक चढ़ा दिया, अपराध हो गया ना। तो ये अपराध करने जैसा था, रूस यहां पर रुका रहा। लेकिन साहब एक बात और भी थी, और वो क्या थी? असल में जहाज की कुछ कीमत रही होगी, कुछ 1 करोड़ रुपए होगी, सैकड़ों करोड़ रुपए होगी, सैकड़ों करोड़ का इसमें माल भी हो सकता है। लेकिन सबमरीन बहुत महंगी बनती है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स में बनकर आती हैं। जैसे ही सबमरीन यहां पर फायर खोलती, सबमरीन का मतलब ही है गुप्त तरीके से चलने वाला जहाज, जिसके बारे में पता है कि यहां खड़ा है, लेकिन जब तक उसने फायर नहीं खोला है आप भी उसे नहीं मारोगे, क्योंकि वो हाई सी में तैर रही है। फायर खोलते ही दुश्मन चारों तरफ से चुन्नू मुन्नू टाइप के, मुंडरो टाइप के डेस्ट्रॉयर लेकर के सबमरीन को मार सकते थे। उससे बिलियंस ऑफ डॉलर का रूस का नुकसान हो जाता। वो एक छोटा सा टारपीडो चलाती, उधर से अपने ऊपर हुए फायर के चलते, बिल्कुल वैसे ही है। अगर अपराधी ने हम पर गोली चलाई, हम पर लगे ना लगे, लेकिन हम पर चल गई, तो चलो खोल दो फायर। तो वो वाली जो स्थिति है वो इनके साथ भी हो सकती थी। बिलियंस ऑफ डॉलर का सबमरीन खुल जाता और वो फट जाता। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर ये होता तो भाई साहब दुनिया का ध्यान सब तरफ से हट ही जाता, रूस और अमेरिका आमने सामने हो जाते। ये दोनों तमाम स्थितियां कर लेंगे, युद्ध कभी नहीं करेंगे। दोनों को पता है कि मारे जाएंगे। ये बिल्कुल वो था कि रूस ने अपने प्यादे को बचाने के लिए वजीर नहीं खोया। प्यादा गया, बोले जाने दो, युद्ध में अभी और जीतना बाकी है। इस बात के लिए वो रूस अमेरिका को कहीं और लपेट लेगा, वो ये मानेगा कि ये हमला नहीं है, कब्जा है, देख लिया जाएगा। अर्थात पुतिन ने यहां पर फिर एक बहुत बड़े संयम का और रणनीतिक सूझबूझ का परिचय देते हुए अमेरिका को जो वो कर रहा है करने दिया, लेकिन यह भी बता दिया कि आप जो कर रहे हो ये हमें पता है, और अगर आप ये करते रहे तो हम टिट फॉर टैट जब करेंगे तो आप हमें रोक नहीं पाएंगे। ये बात रूस ने इन्हें संदेश में भिजवा दी। लेकिन कुछ भी हो सर, कुछ भी हो, ट्रंप तो यही कहेंगे कि मैंने रूसी जहाज पकड़ लिया, और रूसी जहाज पकड़ के अपन तो पायरेट्स ऑफ कैरेबियंस हैं, वेनेजुएला के नाम पर पकड़ लिया, कभी ईरान के नाम पर पकड़ लेंगे, कभी रूस के नाम पर पकड़ लेंगे। पकड़ तो लिया ना साहब, बिल्कुल साहब पकड़ लिया। ट्रंप के इससे हौसले बढ़े हुए हैं, लेकिन ट्रंप के साथ रहने वालों की चिंताएं बढ़ी हुई हैं। क्यों? क्योंकि पुतिन कहीं तो गुस्सा निकालेंगे। निकाले, क्या किए भाई साहब? जाते ही पेल दिए। किसको? यूक्रेन को। गए गुस्सा होकर के, जाकर के रशिया ने कहो बोले खोलो फायर यूक्रेन पर, बहुत हुआ सम्मान, बहुत चाहिए शांति शांति शांति। घर पहुंच करके फस्टियाए हुए रूस ने यूक्रेन के ऊपर फायर खोल दिए। रातों रात 242 ड्रोन चलाए गए हैं, छेद दिया गया है भाई साहब। हेडलाइंस हैं घंटे घंटे भर पहले की कि यूक्रेन पर बढ़िया स्ट्राइक हो गई है। रशिया स्ट्राइक यूक्रेन विद ऑर्सेनिक बैलिस्टिक मिसाइल, जिसको वन ऑफ इट्स मोस्ट एडवांस बैलिस्टिक मिसाइल कहा जाता है। एक बार में ही 6-6 राउंड फायर करने वाली मिसाइल खोल दी। क्या ही फर्क पड़ रहा है, वो तो पहले छिदा पड़ा है। खैर, फिलहाल के लिए यूक्रेन पर हमले की तस्वीरें बाहर आती हैं। ये धाम तमाम वीडियोस बाहर आने लगते हैं जिसके अंदर मिसाइलें चलाई जा रही हैं रशिया के द्वारा, अपने द्वारा, मतलब यहां पर यूक्रेन को टारगेट किया जा रहा है। तस्वीरें हैं ऑर्सेनिक मिसाइल चलाने की। ऑर्सेनिक मिसाइल का एक सीन वीडियो में भी कवर हुआ, हम यहां पर आपको दिखाना चाहेंगे। एक बार के लिए आप इसे देखें। एक मिसाइल का गिरा, दूसरा हिस्सा, तीसरा। ऑर्सेनिक 6 बार में फोड़ती है, और इस बात का अमेरिका को अंदेशा था, इसलिए अमेरिका ने तत्काल प्रभाव से जो यूक्रेन में यूएस की एम्बेसी है उसको सूचित कर दिया था कि बेटा अंदर रहना, आज गोला चलाएंगे अंकल, तो ऐसे में तुम बाहर मत निकलना, पता चले लपेटे में आ गए। तो ऐसा करके इन्होंने एक दूसरे का फ्रस्ट्रेशन निकाल लिया। ये कहा हमें क्यों मारा, हमसे क्या नाराजगी थी भाई, तुम्हारा जहाज अमेरिका ने पकड़ा, हमें फिर भी छेद दिया गया। ये फिर से बाहर निकला कि भाई ये तो गलत बात है। खैर जो भी है, अमेरिका और रूस के बीच चल रही इस तनातनी में अक्सर बीच में जो रह जाते हैं वो पाट के अंदर जैसे आटे में घुन पिसता है, पिसते चले जाते हैं। खैर फिलहाल के लिए गेहूं के साथ घुन पिसता है, वैसे पिसते चले जाते हैं। फिलहाल के लिए इन दोनों के बीच की इस कसमकश के अभी और भी नमूने देखने बाकी हैं, क्योंकि रूस ने कहीं ना कहीं पूरी दुनिया में अपने प्रभुत्व को खो दिया है। रूस धीरे धीरे अपनी उस पहचान को शेड होता हुआ पा रहा है जिसे ट्रंप बार बार कह रहे थे। ट्रंप कह रहे थे कि रशिया फेल हो रहा है, रशिया फेल हो रहा है। वास्तविकता में भी यूएसएसआर को 1991 में अमेरिका ने ही 15 देशों में तोड़ा था। अब फिर से रूस पिछड़ता चला जा रहा है। इसका प्रमाण सीरिया में असद की सत्ता के फेल होने पर आपने देखा, वेनेजुएला में मादुरो की सत्ता को फेल होते हुए आपने देखा, और अब ईरान में खैमनेई की सत्ता फेल होने जा रही है। उसका एक डिटेल सेशन मैं लेकर आ रहा हूं थोड़ी ही देर में अपनी पाठशाला पर, उसे देखिएगा जरूर। लेकिन अमेरिकी वर्चस्व चल रहा है, पैसे वालों की सत्ता चल रही है। रूस कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज कर रहा है। अगर रूस अभी भी संघर्ष नहीं किया, सजे हुए न्यूक्लियर वेपन्स को सजा के रखता रहा,
तो इस दुनिया में रूस का प्रभुत्व हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। संभव है कि रूस कुछ ही क्षेत्रों तक सीमित रह जाए, उसकी गणना कभी पावरफुल देशों में ना हो। यह सूचना मैं इसलिए दे रहा हूं क्योंकि अभी एक ही नहीं, कुछ और भी लगभग 4 ऐसे वेसल्स ऑलरेडी चल रहे हैं अमेरिका की नजर में, जो नाम बदल चुके हैं, अमेरिका जिन्हें पकड़ने जा रहा है। अगर ऐसा होता है, रूसी जहाज पकड़े जाते हैं, तो यह जहाज पकड़ना नहीं, रूस को चैलेंज करना कंसीडर किया जाएगा, अमेरिका की सत्ता स्थापित होना कहा जाएगा। अमेरिका ने अपने आप को ट्रंप के नेतृत्व में पुनर्स्थापित कर दिया है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये जिस अति के साथ आगे बढ़ रहे हैं, इसके साथ गलत कुछ बहुत बड़ा होगा। इसी अंदेशे के साथ पूरी दुनिया आशंकित है, क्योंकि अति सर्वत्र वर्जते। बाकी आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में दें। आप में से तमाम साथी जो मेरे गला खराब होने पर नित्य प्रतिदिन अपनी संवेदनाएं, अपनी शुभकामनाएं मेरे साथ साझा कर रहे थे, उनका हृदय की असीम गहराइयों से धन्यवाद। आपका प्यार और स्नेह यूं ही बनाए रखें। इस बीच में एक बार मैंने अपील की कि आप सभी अपना प्यार मुझे अगर चैनल सब्सक्राइब करके दिखाते हैं तो मुझे अच्छा लगेगा। आप में से बहुत से साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब किया, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। आप यूं ही हमें मजबूती दें, और जो नए साथी हैं वो भी चैनल सब्सक्राइब करें और हमारे इस मिशन को, जिसमें अंकित इंस्पायर इंडिया हो रहा है, इसको और ऊंचाइयां दें। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें, हमारे एप्लीकेशंस बातें बाजार की और अपनी पाठशाला को चेक करें। आपके अनुरूप अगर वहां कोई कोर्स है तो उसे अवश्य ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।